एक शख्स अपने बूढ़े बाप को जंगल में छोड़ आया। उसका बाप अपने बेटे को देखकर रोया और फिर मुस्कुराया। उसने वजह पूछी। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू वेरी लेसनेबल स्टोरी। ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो आपने एक भी चीज़ को स्किप नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक घर था, वहाँ पे एक आदमी, उसकी बीवी और जो आदमी था उसका बाप रहता था। तो वो जो उसकी बीवी थी वो हर रोज़ शिकायत करती थी अपने ससुर की वजह से। कहती थी हर वक्त खांसता रहता है, मुझे घिन आती है इससे, ये बूढ़ा, ये वो, तुम अपने बाप को घर से निकालो। वो हर रोज़ इस बात पे लड़ती थी, लेकिन उसका शौहर बर्दाश्त करता था, उससे समझाता था कि नहीं करो ये वो। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि 4-5 दिन बाद जो उसकी बीवी थी वो घर छोड़ के चली गई, और पीछे उसने लिख के रख दिया कि जब अपने बाप को बाहर छोड़ा हो ना कहीं और, तो फिर मेरे पास से पैगाम भेज देना, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। तो अब वो आदमी मजबूर हो गया। उसने अपने बाप को अपने कंधों पे उठाया और जंगल में गया। वहाँ पे एक दरख्त के साए के नीचे अपने बाप को बिठा दिया और माफ़ी मांगी अपने बाप से और जाने लगा। उसने देखा उसका बाप आसमान की तरफ देखकर रोया और फिर वो मुस्कुराया। तो वो बैठा बेटा और उसने अपने बाप से वजह पूछी कि ये क्या रिएक्शन था कि आप पहले रो रहे थे और फिर हंस रहे हो। तो उसके जो बाप था जो उसका, उसने कहा कि बेटा मैं भी यही करके गया था, मैंने अपने बाप को धूप में छोड़ाया था। तो मैं पहले उस बात पे रोया कि तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, लेकिन फिर मुझे इस बात पे खुशी हुई कि तुम मुझे छाँव में छोड़ के जा रहे हो। मैं अपने बाप को धूप में छोड़ के आया था और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी अल्लाह से। तो वो जो बेटा था और वो जो बाप था, वो दोनों एक दूसरे के गले लग के बहुत ज़्यादा रोए। तो वो जो बेटा था उसने अपने बाप को दोबारा अपने कंधों पे बिठाया और वापस आ गया और अपने बीवी के घर गया, जो उसका ससुराल था वहाँ गया और अपने बीवी को कहा कि मैं अपने बाप को नहीं छोड़ के आऊँगा कहीं भी, वो हमारे साथ ही रहेंगे। उसने अपनी बीवी को पूरा माजरा बताया कि ये हुआ वो हुआ। तो उसकी बीवी अगले दिन वापस आ गई और उसने अपनी जो ससुर था उसकी बहुत सारी खिदमत शुरू कर दी। तो एक तहरीर पड़ी थी कि जो ससुर होते हैं वो घर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। तो जब वो हो जाएँ रिटायर वगैरह हो जाए तो क्या वो घर में बैठ जाएं या फिर उन्हें कहीं बाहर छोड़ो। तो यही हमने बात की है कि लोग समझते हैं कि जायदाद हमारा असासा होती है, लेकिन जायदाद हमारा असासा नहीं होती। हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमारा असासा होते हैं। बेसिकली पहले औरतें भी ऐसी होती थी कि वो अपने मर्दों की बात मानती थी और घर में अमन कायम करने की कोशिश करती थी। अब भी अच्छे लोग तो ऑब्वियसली हर दौर में होते हैं और लोगों में खौफ खुदा भी था तब। तो अच्छे बुरे लोग होते हैं और अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करें, वो हमारा असासा होते हैं। वो घर के बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्द होते हैं जिनसे हम नसीहत ले सकते हैं। वो गुज़र चुके होते हैं इस फेज़ से। और कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं कि हम पे बुढ़ापा आएगा ही नहीं, लेकिन बुढ़ापा हर इंसान के ऊपर आता है। बुढ़ापा वो चाहे ना भी लेना चाहे, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको गले लगा लेता है। और कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि इंसान के ऊपर मोहताजी आ जाती है और उसे कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो भी आप एक्ट ले रहे हो ना, तो ये चीज़ याद रखो कि एक दिन वो चीज़ आपके ऊपर वापस आएगी। आप सारी ज़िंदगी जवान नहीं रहोगे, आपके पास सारी ज़िंदगी हुस्न नहीं रहेगा, कभी ना कभी ज़वाल आएगा। क्योंकि उरूज को ज़वाल है। ये ज़िंदगी एक साइकिल की तरह है। इंसान पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। और जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके अंदर बच्चों वाली एबिलिटीज़ आ जाती हैं। जिस तरह हम बच्चों को खाना खिलाते हैं ये वो, इसी तरह जो बूढ़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें भी केयर चाहिए होती है। तो ये स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।